हेलो दोस्तों, मैकेनिक टीवी हिंदी के BS6 टैग अड्डा सीरीज में आज हम जानेंगे डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से बाइक के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी की टेस्टिंग कैसे की जाती है। लेकिन अगर आपको मल्टीमीटर के अलग अलग मोड्स के बारे में नहीं पता है तो हमारे पिछले एपिसोड को चेक कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि अभी तक आपने मैकेनिक टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे BS6 और नई टेक्नोलॉजी के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। सबसे पहले हम देखेंगे DC वोल्टेज टेस्टिंग, जिसके लिए हम रेड प्रोब को वोल्टेज, ओम, मिली एम्पियर वाले इनपुट जैक में और ब्लैक प्रोब को कॉमन यानी अर्थिंग जैक में लगाएंगे। वोल्टेज टेस्टिंग करते समय हमें मल्टीमीटर नॉब को मैक्सिमम से मिनिमम पर सेट करना है। समझिए कि हमें बैटरी वोल्टेज की रीडिंग नहीं पता है, तो ऐसे में हम नॉब को पहले हायर वोल्ट यानी 1000 वोल्ट DC मोड पर सेट करेंगे। अब बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए रेड प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। हमें 13 वोल्ट की रीडिंग देखने मिल रही है। एक्यूरेट रीडिंग पाने के लिए अब हम नॉब को 200 वोल्ट DC मोड पर सेट करके प्रोब्स को फिर से कनेक्ट करेंगे। अब रीडिंग 12.7 वोल्ट आ रहा है। हमें पता है कि बैटरी 12 वोल्ट की होती है, इसलिए और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए मल्टीमीटर नॉब को 20 वोल्ट DC पर सेट करके फिर से कनेक्शन करेंगे। रीडिंग 12.69 वोल्ट आ रही है, यानी बैटरी बिल्कुल सही है। ऐसा सही रीडिंग पाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि हमें एक कंपोनेंट का वोल्टेज चेक करना है, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वोल्टेज कितना है। ऐसे में यदि नॉब को 200 मिली वोल्ट पर सेट कर दिया और कंपोनेंट का वोल्टेज उससे ज्यादा है तो मल्टीमीटर में एक या फिर OL यानी ओवरलोड की रीडिंग दिखेगी। दोस्तों, इसी तरह आप मल्टीमीटर की मदद से किसी भी सेंसर, पल्सर कॉइल, हेडलाइट, टेल लाइट, हॉर्न, फ्यूल पंप, इग्निशन कॉइल जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बैटरी या ECU से आने वाले वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने जो देखा वो आपको समझा कि नहीं। तो कमेंट में हमें बताएं, बैटरी से फ्यूल पंप में आने वाला वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कौन से मोड पर सेट करना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरी टेस्टिंग की ओर, जो है रेजिस्टेंस टेस्टिंग। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सही से काम कर रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए उसका रेजिस्टेंस चेक करना जरूरी होता है। हर कंपोनेंट का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, जिसे नापने के लिए मल्टीमीटर के नॉब को कहां सेट करना है, इसकी जानकारी गाड़ी की सर्विस मैनुअल में दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने वोल्टेज टेस्टिंग में मल्टीमीटर को हायर से लोअर मोड पर सेट किया, वैसे ही रेजिस्टेंस मेजर करते समय नॉब को लोअर से हायर मोड पर सेट करना होता है। अब हम गाड़ी के स्टेटर कॉइल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले नॉब को 200 ओम पर सेट करेंगे। दोनों प्रोब्स को कॉइल की कपलर पिन से कनेक्ट करने पर हमें 1.6 ओम की रीडिंग मिल रही है। अब हम नॉब को 2000 पर सेट करेंगे। हमें 2 ओम की रीडिंग देखने मिल रही है, जो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब हम नॉब को 20K यानी 20,000 ओम पर सेट करेंगे। अब हमें 0 की रीडिंग देखने मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के स्टेटर कॉइल टेस्टिंग के लिए नॉब को 200 ओम पर सेट करना ही सही होता है। इस तरह आप किसी भी सेंसर, इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। अब जानते हैं कंटिन्यूटी टेस्टिंग के बारे में। स्टेटर कॉइल में कोई खराबी तो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए कॉइल की कंटिन्यूटी भी चेक की जाती है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले नॉब को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें और दोनों प्रोब्स को स्टेटर की कपलर पिन से कनेक्ट करें। टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर लो करंट को एक एंड से कॉइल में सप्लाई करता है और दूसरे एंड से फिर से कनेक्ट करता है। सर्किट कंप्लीट होने पर मल्टीमीटर से बीप की आवाज आती है, जिसका मतलब होता है कि कॉइल बीच से कट नहीं है। यदि बीप की आवाज ना आए तो इसका मतलब है कि कॉइल अंदर से टूट गई है। तो अब हमें बताएं कि अगर कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके यदि मल्टीमीटर के प्रोब्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और गाड़ी के बॉडी ग्राउंड से कनेक्ट करने पर बीप की आवाज आएगी या नहीं। अब हम चेक करेंगे कि गाड़ी में इग्निशन ऑन करने पर बैटरी से कितना एम्पियर का करंट इस्तेमाल होता है, जिसके लिए सबसे पहले हम रेड प्रोब को वोल्टेज वाले जैक से निकालकर 10 एम्पियर के जैक में लगाएंगे और नॉब को 10 एम्पियर पर सेट करेंगे। अब रेड प्रोब को बैटरी के नेगेटिव वायर से और ब्लैक प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। हमें 0.79 एम्पियर की रीडिंग देखने मिल रही है।
लेकिन ध्यान रहे कि ये टेस्टिंग करते समय सेल्फ स्टार्ट बटन ना दबाएं। मल्टीमीटर से सिर्फ 10 एम्पीयर तक का ही करंट नापा जा सकता है, उससे ज्यादा करंट होने पर मल्टीमीटर शॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में मल्टीमीटर को लेकर कोई सवाल है तो हमें जरूर लिखें। साथ ही कमेंट सेक्शन में 1 से 5 की रेटिंग देकर हमें बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मैकेनिक टीवी हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।